गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उपस्थित हैं एक नया चैप्टर ले करके। अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ा है वो इनऑर्गेनिक चैप्टर था और आज हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। और क्लास 10th का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो बात करनी होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले मैं फर्स्ट चैप्टर भी जब शुरू किया था उसमें मैंने बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो स्टार्टिंग में बर्जीलियस ने यही बताया कि ऐसी चीज़ें जो हमें लिविंग थिंग से मिलती हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो वो जो कंपाउंड्स होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और बहुत दिन तक ये बात उनकी मानी गई। लेकिन उसके बाद उनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम होलर था, फेंड्रिच वोलर। फेंड्रिच वोलर, तो उन्होंने अमोनियम साइनेट को रीअरेंजमेंट किया NH4CNO और इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन किया और उन्होंने बनाया NH2CONH2 यूरिया। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था और यूरिया जो था वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है यूरिया, और जो कि पहला लैब में बना हुआ ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। और ये जानते ही हैं कि आज के डेट में भी इसकी ज़रूरत कितनी है। एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर खेती करना है, और प्राइमरी सेक्टर आप लोग अपने SST में पढ़े ही होंगे, प्राइमरी सेक्टर के साथ एग्रीकल्चर पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, तो उसमें यूरिया की जो ज़रूरत है, यूरिया सब कोई जानते हो। तो अमोनियम साइनेट में कुछ हुआ नहीं, उन्होंने क्या कुछ किया, अचानक से रिएक्शन किया और तुक्के में क्या बना? यूरिया बन गया। जैसे आप लोगों को अगर पेपर नहीं बनता तो आप तुक्का लगा देते हैं, तो अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया। और बर्जीलियस के स्टूडेंट थे और उन्होंने अपने गुरु की ही दी हुई थ्योरी को क्या कर दिया? फेल कर दिया। क्योंकि बर्जीलियस ने बोला था कि हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लैब में हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो वोलर ने क्या किया? अमोनियम साइनेट को क्या किया? यूरिया बना करके और लैब में प्रिपेयर कर दिया, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। तो इस तरह से उन्होंने जो बर्जीलियस की थ्योरी थी उसे गलत किया, और उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई डेफिनेशन दी। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर जो हैं वो बर्जीलियस ही हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which can deals the study of carbon and its compound। ये मॉडर्न डेफिनीशन है कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच
जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी कराए वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब कार्बन के कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन से कर रहा हो, कार्बन नाइट्रोजन से कर रहा हो, कार्बन सल्फर से कर रहा हो। इन कंपोनेंट्स के साथ कार्बन अगर रिएक्ट कर रहा है तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि वाई कार्बन? कार्बन ही क्यों लिया गया? कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो कार्बन ले लें, हाइड्रोजन को लेकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते थे, ऑक्सीजन को लेकर के पढ़ सकते थे, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए भी रीजन दिया गया। सबसे पहला जो रीजन था वो था वैलेंसी ऑफ कार्बन। वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या होती है? टेट्रावैलेंसी। अब अगर यहां पर आपको सबसे बड़ी चीज वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी क्या होती है? कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे ले, कितने इलेक्ट्रॉन ले ले अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। मान लीजिए आप अपने साइकिल में जा रहे हैं और आप अपनी साइकिल में कितने लोगों को बैठा सकते हैं जिसमें आप सुटेबल हों। तो मान लेते हैं कि अगर आपकी साइकिल में पीछे का बैठाने वाला, आजकल जो नई रेंजर साइकिल्स आई हैं उसमें कैरियल होते हैं लेकिन वो काम के नहीं होते हैं। पुराने ज़माने में जो साइकिल्स आती थी या जो डंडे वाली साइकिल आती थी तो उसमें आगे डंडे में भी बैठा लेते थे, पीछे भी बैठा लेते, तो आजकल केवल आगे बैठाते हैं। या दूसरी चीज़ बोले, बैलेंसी को ही हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, कि कितने एटम्स को कंबाइन करता है। तो कार्बन के अब हम एटॉमिक नंबर पे चलते हैं, क्योंकि यहां पर अब एटॉमिक नंबर का थोड़ा सा यूज होने वाला है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो क्या है? 6 है। तो हम देखते हैं 2 और 4। अगर एक बार इसका हम इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूक्लियस के थ्रू, ये न्यूक्लियस हो, पहला सेल और दूसरा सेल, ये आपके 9th का सिलेबस है। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पहले सेल में हमको मिलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे सेल में 2, 3 और 4। कार्बन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो आपका नियॉन है और इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। 2 और 8। 8 आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कार्बन क्या करे? तो आउटर मोस्ट सेल में कार्बन या तो क्या कर सकता है? 2, 4, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? रिलीजेस 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन केटायन 4 पॉजिटिव आयन। या हो सकता है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और फॉर्मेशन कर ले कार्बन 4 निगेटिव आयन। दोनों कंडीशन हो सकती है। या तो तीसरी कंडीशन हो सकती है कि कुछ ऐसे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को ले जिनके साथ कार्बन ना तो दे उनको और ना उनसे ले, साझा कर ले, दोस्ती कर ले। तो अगर यहां पर 4 पॉजिटिव बनाता है तो ये केटायन होगा, निगेटिव बनाता है तो एनायन होगा। लेकिन कार्बन में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड नहीं होते। नॉन मेटल है कार्बन, ध्यान देंगे, और जो नॉन मेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं खुद। तो यहां पर जो नई चीज की बात आती है वो बात आती है कोवैलेंट बॉन्ड की। किसकी बात आती है? कोवैलेंट बॉन्ड की। किसकी बात आती है? तो कार्बन। दूसरी बात इसमें होगी कार्बन एटम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज
फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बॉन्ड जो किन्हीं दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के बाद बनता हो। किसमें बनता हो? तो ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टू एटम। ध्यान देंगे कि ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एटम हो और दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हो, तो उस तरह का जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड आपका क्या कहलाता है? वो बॉन्ड कहलाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 टाइप्स का होता है। पहला सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी। पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड या डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी लिख सकते हैं, और तीसरा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? फर्स्ट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 एटम shared 1 इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर क्या हो, 2 एटम्स हों और दोनों 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। इट मीन्स हाइड्रोजन कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। पर हमको बात किसकी करनी है? इलेक्ट्रॉन्स की करनी है। तो H2 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? H2 मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि अपने पास जो है 2 हाइड्रोजन एटम है। H2 मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, H है, एक H है, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कर रहे हैं दोनों। शेयरिंग का मतलब दोनों साझा करें बढ़िया ऐसे, और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इस इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर एक लाइन बन जाए। इसे हम क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, दोनों जुड़ गए और फॉर्मेशन किसका हो गया? H2 का हो गया। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? H+H देन फॉर्मेशन ऑफ H2। इन दोनों में डिफरेंस है। ये हाइड्रोजन एटम है, क्या है? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है,
ये मॉलिक्यूल्स है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई? तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर 1 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई? शेयरिंग हुई। और फॉर्मेशन हुआ किसका? सिंगल बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन हुआ? सिंगल बॉन्ड का। तो ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डबल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं? दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 एटम शेयर्स, 2 एटम शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन होगा? डबल बॉन्ड का। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी नॉर्मल एग्जाम्पल पे चल रहे हैं। O2 मॉलिक्यूल्स, अभी एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स को लेकर के चल रहे हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, 2 and 6। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करें कि इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएं? 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। 2, 2, 4, 5 और 6 प्लस 2, 2, 4, 5, 6। ये जब कंबाइन होते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पास में आ जाते हैं। और कैसा फॉर्मेशन होता है? ऐसा कुछ। इसका अभी अलग से बनाते हैं फिर बताते हैं। ये O, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान देंगे इसमें जो कैलकुलेशन होगा वो इनका होगा। ये तो 2, 2 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी का अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कुछ ऐसा होगा। ऑक्सीजन 2, 3, 4, 5, 6। ऑक्सीजन 2, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन ऐसे कंबाइन होंगे। ऑक्सीजन 2, 2, 4, 2, 2, 4, 5, 6, 5, 6। ये हो गया। तो आपका क्या हो गया? यहाँ पर 2 लाइन बन रही हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के, और इसे हम क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड कहेंगे। मीन्स जब कभी भी आपको ऑक्सीजन लिखा हुआ मिलता है तो O डबल बॉन्ड O लिखा मिलता है। क्या मिलता है? O डबल बॉन्ड O लिखा हुआ, और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको, ये चीज़ आपको हायर क्लासेस में मिलेंगी। और ध्यान देंगे कि ये जो 2 डॉट डॉट दिख रहे हैं, इन्हीं का पूरा खेल केमिस्ट्री में होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही नाच नचाएंगे सबको। इलेक्ट्रॉन जितना डांस कराएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। बच्चे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कठिन होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन का लेना देना और तोड़ना मरोड़ना, वही सब है। लेने देने का काम ही चलेगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये डबल बॉन्ड हुआ। डबल बॉन्ड के बाद अब एक और आपके पास जो बॉन्ड आता है वो तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दोनों एटम।
और फॉर्मेशन होगा ट्रिपल बॉन्ड का। एग्जाम्पल नॉर्मल सा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का, N2, N का 7 होता है 2 5। नाइट्रोजन अगर देखते हैं 2 1 2 3, नाइट्रोजन 2 1 2 3, ये दोनों कंबाइन होते हैं, फॉर्मेशन होता है 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, शेयर करके क्या बना लिए, ट्रिपल बॉन्ड। और हमको क्या मिल गया, N ट्रिपल बॉन्ड N। हायर क्लासेस में इनको आप क्या पढ़ेंगे, डाई एजो पढ़ेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा इनका नाम डाई एजो। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, डाई एजो बोलते हैं, और ये नाइट्रोजन के पास ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। लेकिन इन्हीं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कंपोनेंट्स जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे या हाइड्रोकार्बन, अब यहाँ से आपका शुरू होगा अगला टॉपिक है, तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा होगा, हाइड्रो एंड कार्बन मीन्स अगर इसको हम ब्रेक कर दें तो हाइड्रो प्लस कार्बन, कितनी अच्छी बात है। हाइड्रो कार्बन, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन मिल जाएं तो बनने वाला कंपोनेंट्स क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और हाइड्रोकार्बन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप चाहे कुछ भी पढ़ लें। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एल्केन, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, एल्काइल, एल्कोहल, फिनॉल, जहां देखोगे एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे बनते रहते हैं और उनको अगर देखते चलें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो कहीं पर भी अगर हम किसी को भी ले लें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलना ही मिलना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलना ही मिलना है। तो जर्नली हमको क्या पढ़ना है, जो जो चीज़ें हैं अभी मैं लिख रहा हूँ, ये सब पूरी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। जैसे कि एल्केन है, अब एल्केन को क्या बोला गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला गया। एल्कीन एल्काइन को अनसेचुरेटेड बोला गया। तो सेचुरेटेड क्यों बोला गया, अनसेचुरेटेड क्यों बोला गया, और उसके बाद बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन क्या है, कैसे बनता है, हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। 3 जो बॉन्ड हमने पढ़ा अभी, ध्यान दीजिएगा कि ये 3 बॉन्ड जो हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स हैं, हमने पढ़े हैं। ये नहीं कि पता चला कि सर पिछले क्लास में पढ़ाए थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, अब पढ़ा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें भी 3, तो पता चला कि कोवैलेंट बॉन्ड को ही 3 टाइप्स के बॉन्ड आप मान लें, तो वो नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड अलग है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अलग है। तो उनमें कौन कौन से बॉन्ड हैं, तो जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा, तो कल उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे और अच्छे से जानेंगे। तब तक आप चैनल को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।